जैसे कि एक्सपेक्टेड था, राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर गए, पर ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो अपने साथ 6 और सांसदों को लेके जाएंगे, वो भी ऐसे समय में जब 2027 के चुनाव बिल्कुल सामने खड़े हैं पंजाब के अंदर। वैसे तो ये जिस तरह के हालात चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि चुनाव 2027 में होंगे, मुझे लगता है कि इसी साल 2026 में हो जाएंगे, क्योंकि ये एक भगवंत मान सरकार उससे पहले ही गिर जाएगी, जो मेरा ऐसा मानना है, मुझे ऐसा लगता है। उसकी अगली बात है कि भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की एक ही तरह की स्टेटमेंट है कि ये लोग पंजाब के गद्दार हैं। ये लोग पंजाब के गद्दार नहीं हैं, ये आम आदमी पार्टी के गद्दार हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब के लोगों की गद्दार है। मैं बताता हूँ आपको कैसे। मैं खुद पंजाब से बिलोंग करता हूँ। इन लोगों में से किसी को भी पंजाब ने ना इलेक्ट किया ना सिलेक्ट किया राज्यसभा के लिए। इनको इलेक्ट और सिलेक्ट किया अरविंद केजरीवाल ने राज्यसभा के लिए। इन्होंने कभी भी राज्यसभा के अंदर जाके पंजाब के हितों की कोई बात नहीं की, कोई मुद्दा नहीं उठाया। तो ये पंजाब के गद्दार तो नहीं है। आम आदमी पार्टी पंजाब की गद्दार कैसे? वो इस तरह से कि जो आम आदमी पार्टी के साथ रूट से जुड़े हुए लोग थे, जो बिल्कुल शुरू से उसके साथ जुड़े थे, उन लोगों को पूरी तरह दरकिनार किया गया। उन लोगों को, उन लीडर्स को, उन वर्कर्स को, उनको वॉलंटियर्स को पूरी तरह से इग्नोर किया गया और दिल्ली से यहाँ पे लोग लाए गए। उन लोगों में से ही बहुत सारे जो अरविंद केजरीवाल के खास लोग थे, उनको हर एक विधायक के साथ अटैच किया गया, हर एक मंत्री के साथ अटैच किया गया, ताकि उनकी पूरी कारगुजारी और उन पर पूरा शिकंजा जो है वो बना रहे, कारगुजारी की रिपोर्ट जो है वो दिल्ली तक जाती रहे। उसकी अगली चीज़ है कि 2022 के बाद पंजाब में जितने भी बाई इलेक्शंस हुए, उन सारे बाई इलेक्शंस के अंदर आम आदमी पार्टी ने और पार्टीज़ के लीडर्स को आम आदमी पार्टी ज्वाइन करवाई। उसके बाद उनको इलेक्शन जितवाई, फिर किसी को मंत्री बना दिया, किसी को कैबिनेट मंत्री बना दिया, किसी को लोकसभा में या कहीं भी जहाँ भी सेट करना था कर दिया। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी ने पंजाब के साथ गद्दारी की है, इन लोगों ने नहीं की। इन लोगों ने अपना फ्यूचर देखा। फ्यूचर कैसे देखा? देखो, राघव चड्ढा यंग है, अभी उनके पास कम से कम 30 साल का और पॉलिटिकल कैरियर पढ़ा हुआ है, तो अगले को अपना तो देखना ही है भाई, ठीक है। और उसकी अगली चीज़ है कि जो मित्तल हैं, लवली यूनिवर्सिटी वाले, वो बिजनेसमैन बंदे हैं। बिजनेसमैन बंदा कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी का लॉयल हो ही नहीं सकता, उसको अपना बिजनेस चलाना है। तो आज उसको पता लग गया कि झाड़ू से ज़्यादा कमल में फ़ायदा, क्योंकि झाड़ू तो आपको पता ही अब बाकी स्टेट्स में क्या हालात है, और पंजाब में भी 2027 में एंटी इनकम्बेंसी जो है वो बहुत बुरी तरह से चलेगी। ऐसे में मित्तल साहब ने तो अपना एक बिजनेस इंटरेस्ट देखा और वो दूसरी तरफ निकल गए। संदीप पाठक को दिल्ली चुनाव के बाद बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया था, बिल्कुल उनको साइडलाइन कर दिया गया था। तो वो भी एक अगला बंदा अपना फ्यूचर देखता ही है, क्योंकि यहाँ पे उसको फ्यूचर दिखता नहीं। इसी तरह विक्रमजीत सिंह सानी है, वो भी एक बहुत तगड़े बिजनेसमैन है, उनको भी अपना बिजनेस देखना है। हरभजन सिंह है, उसको भी अपना कैरियर देखना है, क्योंकि IPL, BCCI, ये मैं उस डेप्थ में नहीं जाऊंगा, आपको पता ही है कहाँ से चलता है सारा सिस्टम। उसकी अगली चीज़ है स्वाति मालीवाल। स्वाति मालीवाल वाला एपिसोड आप सब लोगों ने टीवी पे देख ही लिया। तो ऐसे में इन लोगों को कहीं ना कहीं ये पता था कि अब इस पार्टी में रह के कुछ नहीं होना। और इसमें एक चीज़ और मैं बताऊँ, आम आदमी पार्टी एलिगेशन लगाती है कि BJP ने ऑपरेशन लोटस किया। हाँ ठीक है, किया, कोई बात नहीं। क्या आपकी अपने लीडर्स पे इतनी भी पकड़ नहीं थी कि आप ऑपरेशन लोटस को रोक सकते? क्या आपके लीडर आपके लिए इतने भी लॉयल नहीं थे? ये एक बात। दूसरी बात ये कि अगर आप थोड़ा सा पैटर्न देखो तो मान लीजिए कि आज पंजाब सरकार ने राघव चड्ढा से Z+ सिक्योरिटी वापस ली। विदिन 24 आवर BJP ने उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा दी। उसके नेक्स्ट 24 आवर्स में मित्तल साहब के यहाँ पे ईडी के छापे पड़ते हैं। उसके नेक्स्ट 48 आवर में पंजाब के एक मंत्री हैं संजीव अरोड़ा, जो कि बहुत तगड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और केजरीवाल के बाद और केजरीवाल या भगवंत मान के बाद हम कह सकते हैं कि वो पंजाब में सबसे ज़्यादा पावरफुल मिनिस्टर वही हैं, क्योंकि इंडस्ट्री उनके पास है, PSPCL उनके पास है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, लोकल बॉडी उनके पास है, और उनके यहाँ पे फिर ईडी के छापे पड़े। इसका कहीं ना कहीं सीधा सीधा मतलब ये भी है कि राघव चड्ढा को इन सब का सब कुछ पता था और इन्फॉर्मेशन वहीं से गई, फिर वहाँ से आगे ही सारा सिस्टम चला। ऑपरेशन लोटस अगर BJP ने चलाया तो क्लीन चिट BJP को भी नहीं मैं दे रहा, पर इसमें आम आदमी पार्टी अपने कर्मों की सज़ा ज़्यादा भुगत रही है और आगे भी भुगतेगी, क्योंकि जो लोग संदीप पाठक के लॉयल थे, जो राघव चड्ढा के लॉयल थे, और इसके अलावा जिन विधायकों को पता है, जिन मंत्रियों को पता है कि आगे हमारी टिकट कटनी है और उनके जो कारनामे हैं उसके लिए उनको एक सेफ गार्ड, एक शील्ड चाहिए, तो उस शील्ड के लिए वो लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने में कोई भी इतराज़, कोई भी हिचकिचाहट नहीं करेंगे। तो ऐसे में हमें ये देखना है कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी अब अपने पंजाब के विधायकों को कैसे बचा के रखती है, क्योंकि जिस अग्रेशन से कल ये सारा वाक़या हुआ, जिस तरह से ये चीज़ें चली, प्री प्लान तो था ही, वो हमें पता ही था, पर कहीं ना कहीं
अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, भगवंत मान, मनीष सिसोदिया, इन सब की जो एक ही तरह की स्टेटमेंट है ना कि पंजाब के गद्दार, पंजाब के गद्दार, पंजाब के गद्दार वो नहीं है। इस तरह की इमोशनल स्टेटमेंट देके अब ये और लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। इस वीडियो को इंडिया के हर एक कोने तक पहुंचाना, ताकि मेरे देश के लोगों को पता लग सके कि ये लोग पंजाब के गद्दार नहीं है, आम आदमी पार्टी के गद्दार थे और आम आदमी पार्टी पंजाब की गद्दार थी। अगर किसी को मेरी बात गलत लगती है तो आने वाले चुनाव का रिजल्ट देख ले, फिर मुझे इसी वीडियो में टैग करके मेरे साथ बात कर ले। थैंक यू।